श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। क्षेत्रज्ञ को जानो। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सज्जनों, जिस तरह ठाकुरवारी में प्रसाद बंटता है, ठीक उसी तरह सत्संग में भी बंटता है। सत्संग में संतों की वाणियों का प्रसाद बंटता है। अभी 6 संतों के वचनों के पाठ हुए, उनको आप लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। समास रूप में इन सब का खुलासा यह है कि अपने अंदर में अपने को ले चलो। चलते चलते अपने अंदर वहाँ चलो जहाँ तक चलना हो सकता है। फिर देखोगे कि न अपने तई के लिए और न परमात्मा के लिए अनजान रहोगे। अपने शरीर को लोग पहचानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने तई स्वयं को नहीं पहचानते। यह पहचान बाहर में कहीं नहीं हो सकती। जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र कहीं जाओ, न अपनी पहचान होगी और न परमात्मा की। तुम अपने को और परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ सकते। कभी मत विश्वास करो कि ईश्वर को इसी आँख से देख लोगे। यदि कहो कि इसी आँख से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री देवी जी, श्री शिव जी का दर्शन होता है, तो हमको क्यों नहीं होगा। यदि आप श्री राम और श्री कृष्ण के विचार को समझने लगेंगे तो कहेंगे कि बाहर में जो दर्शन हुआ वह माया का दर्शन हुआ, माया में जो निर्माया है उसका दर्शन नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। शरीर को क्षेत्र और उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में लिखा है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचराः। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रज्ञ समासेन सविकार मुद्दाहृतम। महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, शक्ति, धृति, यह अपने विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, धृति, संघात, इच्छा, द्वेष, सुख दुख और प्रकृति। इन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं। इन 31 तत्वों में एक प्रकृति भी है। प्रकृति उस मसाले को कहते हैं जिस तत्व से सारा विश्व बनता है। जिस प्रकार मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से सारा विश्व बनता है। प्रकृति कहते हैं उत्पादक, पालक और विनाशक शक्ति को। 3 गुणों के सम्मिश्रण रूप को प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकृति से समस्त जगत, पिंड और ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए समस्त संसार में जहाँ देखो
इन्हीं 3 गुणों के खेल हैं। किसी भी बड़े से बड़े देवता के रूप में देखो कि ये 31 हैं या नहीं। इन 31 के अतिरिक्त जो इनसे भिन्न तत्व हैं वह है क्षेत्रज्ञ। कितने ही तेज से तेज रूप का दर्शन हो, किंतु क्षेत्रज्ञ या आत्म तत्व का दर्शन बाकी रहता है। जब तक क्षेत्रज्ञ व आत्म तत्व का दर्शन न हो तब तक जो होना चाहिए सो नहीं होता है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात पड़े से पड़े को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस किसी भी दर्शन से ऐसा हो जाए तो समझो कि परमात्मा का दर्शन हुआ, किंतु आत्म तत्व के सिवाय और किसी के दर्शन से ऐसा नहीं हो सकता। संपूर्ण शरीर को आँख से देखते हो और आँख को देखना चाहो तो आँख से ही देख सकते हो। उसी तरह आत्मा को चेतन आत्मा से ही देख सकेंगे। जो देखेंगे उनको किसी से और कुछ पूछना बाकी नहीं रह जाएगा। किसी भी लोकांतर में ऐसा दर्शन नहीं होता, चाहे वे क्षीर समुद्र, ब्रह्मा का धाम, शिव का धाम, इंद्रलोक आदि किसी भी लोक के निवासी क्यों न हो। वहाँ जंजाल लगा ही रहता है। क्षीर समुद्र में भी लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ कहीं भी शरीर है वहाँ कुछ न कुछ विकार अवश्य होगा, किंतु जहाँ आत्म तत्व का दर्शन होता है वहाँ विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी का प्रचार सभी संतों ने किया और उनके पहले ऋषि मुनियों ने भी इसी का प्रचार किया। बाबा देवी साहब इसी का उपदेश देते थे और कहते थे कि इसी का प्रचार करो। तीर्थ स्नान करने से उतना लाभ नहीं होता। किसी भी तीर्थ स्नान में ऐसा नहीं होता कि काम क्रोधादिक विकार मिटते हैं। बहुत यज्ञ करें, बहुतों को खिलावें, इससे आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। आत्मदर्शन में विकारों का छूटना और अंतर में धंसना, ये दोनों होते हैं। जागने से स्वप्न में जब जाते हो, बिस्तर पर आप पड़े रहते हो, यदि आपके चारों ओर विषय हों तो आप उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। उस समय हाथ पैर आदि कोई इंद्रिय कुछ काम नहीं करती। स्वप्न काल में मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद मालूम नहीं होता। स्वप्न में बाहर की इंद्रियों से हम काम नहीं ले सकते। अंदर की ओर जो चलता है विषयों से छूटता है। जो कोई अपने अंदर प्रवेश करते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। संतों ने इस सत्संग को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी बतलाया है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरणी। रामचरितमानस। अपने अंदर की त्रिवेणी में आप जाइए तो कोई भी विकार आपको डिगा नहीं सकता। अपने अंदर चलने वाले सभी शरीरों के आवरणों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर 5 हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। संत दादू दयाल जी ने 5 शरीरों को धोने के लिए कहा है। ऐसा जो कोई करते हैं उनके लिए यह संप्रदाय और वह संप्रदाय नहीं रहता। जब तक संसार को चिन्हते हैं, पहचानते हैं तो संसार में दुख ही दुख उठाते हैं।
यहाँ कभी शांति नहीं, तृप्ति नहीं, किंतु अपने अंदर प्रवेश करके देखो, तब जो आनंद मिलेगा वह आनंद, वह सुख मिलेगा, जो आनंद, जो सुख कभी विश्वों में नहीं हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भजन में होत आनंद आनंद। इसमें यह वर्ण और वह वर्ण, धनी या निर्धन आदि कोई भी बाधा नहीं करता। विद्वान, अविद्वान, ऊंच पद या नीच पद, हमारा देश या अन्य देश, सभी तरह के लोग, सभी देश के लोग इसको कर सकते हैं। सभी देश के लोग एक हो जाएं, मुंह में, आँख में, कान में, नाक में जो छिद्र हैं, सब देशों के लोगों को बराबर बराबर छिद्र हैं। जो सुख दुख सबको होता है, वही सुख दुख हमको भी होता है। आपको जानने में आवे कि जैसे और देश के लोगों की जितनी इंद्रियां हैं, उतनी ही हमारे देश के लोगों को हैं। इस तरह सारे संसार के लिए एक ही समान इंद्रियां हैं। सबका क्षेत्रज्ञ एक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को जानो, आपस में सब मेल से रहो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 26/2/1954 ईस्वी को श्री रामनंदन प्रसाद जी वर्मा, अब स्वामी रामानंद जी, महर्षि में ही योगाश्रम, सहरसा, कनी अभियंता, लघु सिंचाई, गोड्डा के निवास स्थान पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।